हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेजोनेंस। ठीक है, कुछ कंपाउंड लेंगे और उसमें रेजोनेंस दिखाएंगे। तो मैं आपको जो रेजोनेंस बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ फिनॉल में। ठीक है, फिनॉल में। दूसरा मैं आपको बना के दिखाऊंगा बेंजोइक एसिड में, COH। एक और दिखा दूंगा मैं आपको बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। वैसे दो भी बता दिए मैंने तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिनॉल से। फिनॉल, बेंजीन रिंग में अगर OH अटैच होता है बेंजीन रिंग से तो उसे कहा जाता है फिनॉल। और हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर रहते हैं तो इसे कहा जाता है फिनॉल। इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, कार्बोलिक एसिड इसे कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड एसिडिक होता है क्योंकि ये H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है। तो देखते हैं फिनॉल में रेजोनेंस। ये रहा हमारे पास फिनॉल। सबसे पहले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप अगर आपने सही बनाया है तो बाकी सही बनेंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर पहला ही स्टेप आपने गलत बना दिया तो फिर गलत बनेंगे। देखो, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब आपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते रहना है। ये इसके बगल में जाएगा तो ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, ये बना हमारे पास अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा OH और पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर पे चार्ज आएगा नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, एट लास्ट हमारे पास ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर कहलाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और अगर मैं एक ही स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और अगर मैं एक ही स्ट्रक्चर से सारे स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ, कहाँ पर चार्ज है वो बता रहा हूँ, तो उसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, यहाँ पर हम एक ऐसा सर्किल लगाएंगे OH, यहाँ पर पे ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज आता है डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड फिनॉल का, रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ रही है जो कि है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी हम किसे कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इनमें से हर एक मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इनमें से जिसकी सबसे कम एनर्जी है। और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है, रेजोनेंस हाइब्रिड और लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग, लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, E ऑफ रेजोनेंस
हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होगी, तो उसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेंजल्डिहाइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस बना के दिखाता हूँ बेंजल्डिहाइड में। ये रहा बेंजीन और यहाँ पर लगा हुआ है C+OH। तो होगा क्या यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लोन पेयर तो है नहीं कि लोन पेयर को मैं यहाँ इधर शिफ्ट करूँ, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ ऑक्सीजन की ओर और यहाँ पर रिंग से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो देखो क्या बनता है हमारे पास, ये ऐसा रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, O पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, O पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। बस अब आपने डिलोकलाइज करना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, बाकी सभी ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पे पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आता है देखो, यहाँ पर पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब ये शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, एट लास्ट हमारे पास ऐसा बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C+OH। इसी प्रकार से सिमिलर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे बेंजोइक एसिड के। बेंजोइक एसिड अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेंजोइक एसिड होता है ये C+OH। अंतर बस इतना ही है कि देखिए यहाँ पर पे OH है और यहाँ पर पे H है, बस इसी का अंतर है, बाकी सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पर पे लगा हुआ है NO2, N डबल बॉन्ड O ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर पे भी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर आएगा, और बिल्कुल जैसे यहाँ पर बने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी बनेंगे। और इसके जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने फिनॉल बनाया, फिनॉल के जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिनॉल के जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर पे O और यहाँ पर पे CH3 लगा हो, ठीक है, इसके साथ इसमें सेम स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन में NH2 ग्रुप लगा हुआ, बेंजीन में NH2 ग्रुप लगा हुआ, ये भी आपके बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा जैसे कि फिनॉल में हमने बनाया। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिनॉल में हमने देखा रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, फिनॉल में देखा, बेंजोइक एसिड में भी इसी प्रकार से होंगे, और ये हमने बनाया, इससे कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। ये जो हमने बनाया है इससे कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में ये इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ऐसे ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, तो ऐसे ग्रुप कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिंग से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसे ग्रुप कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ट्राई करिएगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा रेजोनेंस। और अगर नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको बना के दिखाऊंगा। थैंक यू।